हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कक्षा 10वीं विषय गणित से संबंधित हैं, बोर्ड परीक्षा 2022 जो अभी वर्तमान में संचालित है, इसमें अगला पेपर मैथमेटिक्स का होने जा रहा है, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम देखने वाले हैं। चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। तो हमने यहाँ प्रश्नों को अध्यायवार लिया हुआ है। पहला जो अध्याय है वो है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। संख्या है 135 और 225, तो यहाँ हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है। प्रश्न क्रमांक 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके अंतर्गत दो संख्या है 140 और 156। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न क्रमांक 5, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो संख्या है 26 और 91। प्रश्न क्रमांक 6, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 12, 15 और 21। प्रश्न क्रमांक 7, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी खेल मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यदि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये अध्याय 1 से संबंधित प्रश्न थे। आप इनका स्क्रीनशॉट सावधानीपूर्वक ले सकते हैं। चलिए हम अध्याय 2 पर चलते हैं। अध्याय 2 जो है वो है बहुपद। तो हम बहुपद से संबंधित प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका ग्राफ ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये x लाइन को 3 जगह टच कर रहा है, अर्थात इसके शून्य 3 होंगे। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो इसके अंतर्गत 4 प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8, दूसरा है 4s का वर्ग ऋण 4s धन 1, तीसरा है x का वर्ग धन 7x धन 10 और चौथा है t का वर्ग ऋण 15। प्रश्न क्रमांक 3, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो पहला है 1/4 और ऋण 1, दूसरा है ऋण 3 2, तीसरा है 4 1। चलिए हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो x धन y बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x ऋण y बराबर 4। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इबारती प्रश्न दिए हुए हैं। यदि प्रश्न पत्र में विधि नहीं आती तो हम किसी भी विधि से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दूसरा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
प्रश्न क्रमांक 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चौथा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो इन्हें हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, यदि विधि लिखी नहीं है हमारे प्रश्न पत्र में तो। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न समीकरण योग को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी हमें बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। दूसरा है 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। तीसरा है 7x ऋण 15y बराबर 2 और x धन 2y बराबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिवसों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिवस का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इन्हें आप सावधानीपूर्वक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं और इन्हें हल ज़रूर कीजिए। चलिए हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 4, द्विघात समीकरण। पहला प्रश्न है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। दूसरा है 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0 और तीसरा है 6x का वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0। यदि प्रश्न में गुणनखंड के स्थान पर यदि सूत्र विधि आती है तो आप इन्हीं प्रश्नों को सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये अध्याय 4 से संबंधित प्रश्न है। चलिए हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 5, आप इसे सावधानीपूर्वक नोट कर सकते हैं और हल के लिए हमारी पुरानी वीडियोस को आप देख सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं जो समांतर श्रेणी से संबंधित है। प्रश्न 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? तो इसमें पहला लिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। तो ऐसे हमें बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। प्रश्न क्रमांक 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए या लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वधातुक निम्नलिखित हैं। तो A बराबर 10, D बराबर 10 या दूसरा दिया है A बराबर ऋण 2 और D बराबर 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? प्रश्न क्रमांक 4,
क्या AP 11852 का एक पद ऋण 150 है तो हमें बताना है क्यों है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, इस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। प्रश्न क्रमांक 6, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। प्रश्न क्रमांक 7, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद ऋण 81 है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्ति है। तो इसकी पंक्ति की संख्या हमें बतानी है। तो इसमें फार्मूले का उपयोग करके हम हल कर सकते हैं, जो nवें पद का फार्मूला है उससे। चलिए हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय है अध्याय 6, त्रिभुज। तो पहला प्रश्न है, एक आकृति, दो आकृतियां दी गई हैं, उनमें आकृति से हमें डी जो है BC के समांतर हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक में EC का मान हमें ज्ञात करना है और AD का मान हमें ज्ञात करना है। तो दो अलग अलग आकृतियों से, पहली आकृति से EC का मान और दूसरी आकृति से AD का मान हमें ज्ञात करना है, जो थेल्स प्रमेय के आधार पर हम निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, समरूपता की परिभाषा लिखिए और उनकी दो शर्तों को हमें लिखना है। समरूपता की जो दो शर्तें हैं उनको हमें लिखना है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 3, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लिखिए, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, उसका कथन हमें यहाँ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4, पाइथागोरस प्रमेय को हमें लिखना है और उसे सिद्ध करके भी हमें देखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, एक आकृति दी गई है, इस आकृति में AD जो है BC पर लंब है, सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग। तो इस चित्र के अनुरूप हमें ये सिद्ध करके बताना है। चलिए हम अगला अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय है अध्याय 7, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्नों को यहाँ हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला है 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी। प्रश्न क्रमांक 2, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से हमें दूसरे बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न क्रमांक 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और ऋण 2, ऋण 11 संरेखी हैं। यह हमें निर्धारित करके बताना है। प्रश्न क्रमांक 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो यहाँ दो प्रश्न हैं। शीर्ष पहले वाले में 2, 3, ऋण 1, 0, 2, ऋण 4 और दूसरे में है ऋण 5, ऋण 1, 3, ऋण 5 और 5, 2। तो हमें ये बताना है कि त्रिभुज के उनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। तो 7, ऋण 2 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु है 5, 1 और तीसरा बिंदु है 3, k। तो k का मान यहाँ हमें निकालना है यदि तीनों बिंदु संरेख में हो तो। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। तो a दिया है 2, 3, b दिया है 4, k और c दिया है 6, ऋण 3। तो यहाँ b में जो k है उस k का मान हमें ज्ञात करके बताना है। आप सावधानी से इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट कर लें। आने वाले अगले अध्यायों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।